नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दक्षिण कोरिया से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के अधिकारियों से बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने प्रभावित परिकाल राहत सामग्री उपलब्ध कराने और क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए सहायता राशि बांटने के निर्देश दिए। सीएम ने बाढ़ प्रभावित गांवों में सड़क और बिजली बहाली का काम युद्ध स्तर पर करने को कहा है। साथ ही प्रभारी सचिवों को जिलों का दौरा कर राहत कार्यों की निगरानी करने के आदेश भी दिए। सरकार का कहना है कि हर प्रभावित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर हैं। जापान के बाद वो दक्षिण कोरिया के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां प्रदेश में आई बाढ़ के बारे में वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने तमाम जानकारी ली और प्रभावित परिवारों से तक राहत बचाव सामग्री उपलब्ध कराने की अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके साथ जिनके भी मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें भी सहायता राशि, मदद राशि जारी करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में निवेश के आसार को देखते हुए निवेश को बुलाने के लिए मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर हैं और इस दौरान सूबे में बाढ़ की स्थिति का जायजा उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया। हमारी सहयोगी तजीन नाज हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूरी जानकारी साझा करेंगी। तजीन, मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर हैं और ये दौरा छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देने के लिए है, लेकिन मुख्यमंत्री को प्रदेश की कितनी चिंता है ये इस बात से उजागर होती है कि दक्षिण कोरिया से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूबे के तमाम हालात मालूम किए। बिल्कुल शिवानी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो विदेश के दौरे में है और उनका जो है आज 7वां दिन भी है। लेकिन आपको बता दें कि सोमवार से जो है यहाँ पर सोमवार रात से ही जो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के बस्तर में बारिश हो रही है लगातार, और इस बारिश के वजह से जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, तो पूरी इस स्थिति में 5 लोगों की अभी तक जो है वो जान भी इसमें जा चुकी है, ऐसी खबर सामने आई है। और इसको लेकर आपको बता दें कि बस्तर में पिछले 94 साल की जो बारिश का रिकॉर्ड है वो इस बार टूटा हुआ नजर आया है। और इसी बीच जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है इस चीज की इस पर जो है चिंता जाहिर की और उन्होंने अपने जापान दक्षिण कोरिया के दौरे के दौरान जो है उन्होंने बस्तर संभाग में आई बाढ़ की स्थिति की समीक्षा भी ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो उस पर जुड़े और उन्होंने कहीं ना कहीं बचाव कार्य को लेकर जरूरी निर्देश भी दिए हैं। सीएम साय ने यह भी कहा है कि राहत कार्यों के लिए किसी भी प्रकार की जो ढील है वो बरती ना जाए। इसके साथ ही जो भी राशि है वो भी जो है जारी की जाए, लोगों की मदद की जाए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 43 राहत शिविर जो है वो अभी तक बनाए गए हैं 4 जिलों में जिस तरीके से बाढ़ आई हुई है, और आपदा नियंत्रण की जो कार्य है वो भी किए जा रहे हैं। सारी चीजें जो है वो निगरानी पर रखी जा रही है। और जिस तरीके से 94 साल का जो ये बारिश का रिकॉर्ड है वो टूटा है 4 जिलों में जिस तरीके से बाढ़ आई है, जो 86 परिवार है उन्होंने अपना जो घर है वो छोड़ा है और सभी जो है अभी राहत केंद्र में मौजूद है। बिल्कुल तजीन, और इन तमाम हालातों की जानकारी मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के साथ साथ जिनके भी मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन तक राशि भी तुरंत पहुंचाने के निर्देश जारी किए। तजीन, इसके साथ मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? प्रदेश में जो अलग अलग जिलों में जो हालात है बाढ़ के, उसमें क्या सुधार की कोई उम्मीद अभी की जा सकती है हाल में, क्योंकि बाकी अन्य जिलों में और बाकी देश के अलग अलग राज्यों में मौसम को लेकर अभी भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। 26 अगस्त से ही जो है पूरे बस्तर जिले में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया था और रेड अलर्ट जारी किया गया था। और वही करीब 24 घंटे जो है और भी जो बारिश है उसका जो अंदाजा अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सिर्फ जो बस्तर जो है वहां पर सबसे ज्यादा तेज बारिश हो रही है। बाकी और भी जो बस्तर संभाग के आसपास के जो जिले है वहां पर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और हमने अभी देखा है कि पिछले कुछ दिनों में बिजली गिरने से भी जो लोगों की मौत हुई है और ऐसे में कहीं ना कहीं आपदा जो है वो लोगों पर भारी पड़ रही है, लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। और बस्तर संभाग में खासकर जो है छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में बीते 3 से 4 दिनों में लगातार तेज बारिश जो है वो रुक रुक कर हो रही है, खासकर रात के समय में। तो मौसम विभाग का यही कहना है कि अभी आने वाले 24 घंटे जो है और जो बारिश है वो होने की संभावना जो है मौसम विभाग अभी जता रहा है। हालांकि जिस तरीके से अभी बस्तर संभाग की जो हालात है
उसमें अभी भी जो बाढ़ का पानी है वो अभी भी भरा हुआ है। लोगों को रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। राहत केंद्र में जो निगरानी है पूरी तरीके से की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो वहां पर लगी हुई है। शिवानी, बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और अगले 24 घंटे में ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। तजीन, एक आखिरी सवाल, जापान के बाद मुख्यमंत्री दक्षिण कोरिया पहुंचे हैं और यहां भी निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं। क्या इस बारे में भी कोई जानकारी साझा की गई कि दक्षिण कोरिया में जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो कितने निवेशकों से बात हुई? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से आज 7वां दिन है और सीएम साय विदेश के दौरे में है। दक्षिण कोरिया में जो उद्योगपतियों से जो है वो चर्चा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएशन के चेयरमैन से भी उन्होंने बातचीत की और वहां लोगों से जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, राउंड टेबल्स पर बैठ रहे हैं और नई औद्योगिक नीति के तहत जिस तरीके से वो सभी चीजों को समझा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो चीजें ज्यादा है, जिसकी संभावनाएं अपार है, उस चीज के रोजगार को लेकर जो तकनीकी चीजों है उसको लेकर जो है वहां पर चर्चाएं कर रहे हैं। और अभी तक फिलहाल ये चीजें सामने नहीं आई है कि कितने इन्वेस्टर्स जो है वो छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करने के लिए मिल चुके हैं। हालांकि चीजें जो है जब सीएम साय यहाँ पर 30 अगस्त को जब वो रायपुर पहुंचेंगे, राजधानी पहुंचेंगे, तब कहीं ना कहीं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है पूरी चीजें मीडिया के सामने रख सकते हैं और एक बिल्कुल। तो कितनी कामयाब रही मुख्यमंत्री की ये विदेश यात्रा, ये उनके वापस आने पर स्पष्ट तरीके से पता चल सकेगा। हालांकि कोशिश पूरी कर रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और इसी प्रकरण में जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर पहुंचे थे, जहां दक्षिण कोरिया में इस वक्त वो मौजूद हैं और सूबे में अलग अलग इलाकों में बाढ़ की स्थिति का वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उन्होंने जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में, जैसा कि हमारी सहयोगी जानकारी दे रही हैं, अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। तजीन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। रायपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। इसी पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि इसी कांग्रेस ने नर्सों पर एस्मा लगाकर उन्हें बर्खास्त किया था, उनका वेतन रोका था। ये सब बोलने का कांग्रेस के पास अधिकार नहीं है, यही कांग्रेस का दोहरा चाल चरित्र है। स्वास्थ्य मंत्री ने कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि कई मांगों को लेकर पहल की जा चुकी है, कुछ मांग केंद्र सरकार से पूरी होंगी, जिसके लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई है, सभी का संचालन हो रहा है। सरकार एनएचएम कर्मचारियों के साथ है, ज्यादा से ज्यादा उन्हें लाभ देने की कोशिश की जा रही है। और भारी बाढ़ और बारिश को लेकर छत्तीसगढ़ के आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि बस्तर में भारी बारिश ने सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में भारी तबाही मचाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो इस समय विदेश दौरे पर हैं, उन्होंने तत्काल राहत और बचाव कार्यों के निर्देश दिए हैं। अब तक करीब 1849 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। 4 जिलों में 495 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और 96 पशुधन की भी मौत हुई है। 39 गांव प्रभावित हैं और 8 लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है। लोगों को बचाने के लिए मोटर बोट तैनात किए गए हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई जा रही है। राजस्व, पंचायत और स्वास्थ्य विभाग मिलकर राहत कार्यों में जुटे हैं। बस्तर में अभी 2 दिन पहले जो भारी बारिश हुई, एक तरह से कह सकते हैं कि बस्तर में काफी तबाही किया है और इसकी जानकारी जैसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पता चला, अभी विदेश प्रवास पे हैं, तो उन्होंने तत्काल सेक्रेटरी और कमिश्नर और अधिकारियों से बात करके तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार वहां पे राहत बचाव बहुत तेजी से चल रहे हैं। हमारा बस्तर है, सुकमा है, दंतेवाड़ा है, बीजापुर है, ये ज्यादा प्रभावित हैं और अभी कल रात से पानी थम गया है, तो थमने के कारण वहां पे नदी नाला में जो उफान था वो कम हो रहे हैं और रास्ते खुल गए हैं। अभी बीजापुर दंतेवाड़ा ये वाला रास्ता चालू हो गया है। जगदलपुर से सुकमा जाते हैं तो छिंदगढ़ के पास एक छोटा सा नाला पड़ता है, वो शाम रात तक वो भी खुल जाएगा, पानी उसमें धीरे धीरे कम हो रहा है। और सुकमा से कोंटा जाने का जो एक वहां पे भी पड़ता है छोटा पुलिया, वो भी देर रात तक खुल जाएगा। और अभी बचाव के काम काफी तेजी से चल रहे हैं, लोगों को शिफ्ट किए हैं। अभी
करीब 1839 लोगों को शिफ्ट किए हैं वहाँ। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बेमेतरा जिले से, जहां नांदघाट थाना प्रभारी की एक अनोखी पहल ने दर्जनों गांव की तस्वीर बदल दी है। लगातार प्रयास और समझाइश के बाद 12 से 13 गांवों में शराब पूरी तरह से बंद करवा दी गई। नांदघाट थाना प्रभारी ने गांव-गांव जाकर सरपंचों और ग्रामीणों की बैठक ली। इन बैठकों में ग्रामीणों ने शराब और नशे के दुष्परिणाम को बताया। लगातार प्रयासों का परिणाम ये रहा कि 12 से 13 गांवों के लोगों ने सर्वसम्मति से शराब बंदी लागू कर दी। इस पहल को ग्रामीणों ने भी खुले दिल से स्वीकार किया और नशा मुक्त गांव बनाने का संकल्प लिया। वहीं इस बात को लेकर कलेक्ट्रेट में भी शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन इससे पहले थाना प्रभारी ने एक नई पहल के साथ दर्जन भर गांव में जाकर सरपंच सहित ग्रामीणों के बीच समझाइश देते हुए पहल में कामयाबी हासिल की है। ये उम्र में भी उसका लगभग 1 साल बचा है इनका, लेकिन जो इंटरेस्ट लेकर के 12 गांव को शराब मुक्त किया है, मैं इसके लिए उसको तो जरूर धन्यवाद दूंगा। और उसका प्रक्रिया जारी है और अपने थाना क्षेत्र को शराब मुक्त करने में लगा हुआ है। जिला में पहले थाना है नांदघाट थाना, जिसमें सरपंचों का मीटिंग लेके बैठक लेके करीबन 10-12 गांव में हमने शराब बंद करा दिया है। डिस्पोजल शराब कुछ भी नहीं मिल रहा है। नांदघाट, तरपोंगी, बदनारा, मलदा और उधर और है 2-4 गांव, 2 बट्टी वगैरह और है। करीबन 10-12 गांव में हमने टोटल बंद करवा दिया है सरपंचों के सहयोग से, और किसी प्रकार दारू वगैरह कुछ नहीं बिक रहा। हम लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं कि नशाबंदी मुक्त हो, नशा मुक्त हो नांदघाट क्षेत्र, और मंत्री जी के एरिया पूरा साफ हो। युवराज पटेल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। युवराज, थाना प्रभारी की इस अनोखी पहल ने एक गांव को नशा मुक्त बना दिया है, किस तरह से इसकी कोशिश की गई? और बताया जा रहा है कि एक नहीं बल्कि कई गांवों ने सर्वसम्मति से शराबबंदी का संकल्प लिया है। जी बिल्कुल, जो ये नांदघाट थाना क्षेत्र के आसपास के जितने भी गांव हैं उसको नांदघाट टीआई द्वारा मीटिंग करके, सरपंचों का मीटिंग करके, वहाँ जो शराबबंदी को लेकर लगातार जो शिकायतें आ रही थी उसको सरपंचों के साथ मीटिंग करके पूर्णतः बंद की ओर ये जो मीटिंग किए हैं उसमें बंद की ओर ले गए हैं। और आगे जो है लगातार ये कोशिश जो है टीआई द्वारा किया जा रहा है, जिसके चलते जो क्षेत्रीय विधायक है दयाल दास बघेल जी और जो कैबिनेट मंत्री है छत्तीसगढ़ शासन के, उन्होंने भी टीआई का जो नांदघाट टीआई है उनका तारीफ किया है और इनके पहल को बहुत सराहना पहल जो कर रहे हैं टीआई, उनको बहुत बहुत बधाई दी है। इसके चलते जो आसपास के दिख रहे हैं 10-12 गांव अभी पूर्णतः शराबबंदी की ओर है, ना वहाँ डिस्पोजल मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। शराब तो दूर की बात है, पूरा बंद हो चुका है। जी युवराज, इसके साथ एक जानकारी ये भी मिल रही थी कि इस बात को लेकर कलेक्ट्रेट में शिकायत की गई थी, क्या प्रकरण था वो कलेक्ट्रेट में शिकायत का? जी बिल्कुल, लगातार आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण जो है शराब की शिकायत को लेकर कलेक्टर के पास आते थे और यही सब शिकायतें तो देख कर जो कलेक्टर को भी निर्देश किया गया था, जिसके चलते टीआई ने यहाँ कदम उठाया है और आसपास के जितने भी गांव के सरपंच है उनसे कांटेक्ट करके उनके साथ मीटिंग करके ये फैसला लिया है। जी, और युवराज, इसके साथ छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार भी नशा मुक्ति के लिए कई पहल कर रही है, क्या उनका प्रभाव भी ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जो जितने भी सरकार की पहल है उसका भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में पहल का जो जोरदार प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी देख सकते हो टीआई द्वारा 10-12 गाँव की मीटिंग करके वो पहल को साकार करते हुए नजर आ रहे हैं सब लोग, और जो अमल भी कर रहे हैं गाँव वाले। बिल्कुल, और अब सरकार यानी कि प्रशासन भी अब सरकार के साथ खड़ी दिखाई दे रही है और 12 से 13 गांव के सरपंचों के साथ मुलाकात करके यहां थाना प्रभारी ने इन गांवों को नशा मुक्त कराया है और उनके इस कदम की सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया युवराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ट्रंप के टैरिफ को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की सख्त नीतियों के बावजूद भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह साफ कर दिया है कि वो किसी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका की व्यापारिक चुनौतियों के बीच भारत ने स्वदेशी उत्पादों और नए विकल्पों पर भरोसा जताया है। मोदी सरकार का जोर आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने पर है। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया और आर्थिक नीतियों को लेकर गलत सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। उन पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और सत्ता पाने के लिए भ्रष्टाचार का झूठा नैरेटिव बनाने के आरोप भी लगाए गए। 95% कैसे अमेरिका जाएगा? आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ का सारा सामान 95% अमेरिका जा रहा है? अरे यहाँ तो स्टील का इतना बड़ा उद्योग है हमारा। स्टील कितना जाता है अमेरिका में? छत्तीसगढ़ में कोल माइंस है, कितना कोयला जाता है? यहाँ बॉक्साइड है, एल्युमिनियम फैक्ट्री है, कितना जाता है अमेरिका? तो सोचना चाहिए कांग्रेस को कि ऐसा कौन सा चीज़ है 5% चीज़ छत्तीसगढ़ से अमेरिका नहीं जाता। नहीं, ये कॉमन सी बात है। आप देखिए ना, कोयला यहाँ कितना मात्रा में जा रहा है, कितना जा रहा है, उल्टा उधर से कोयला हमारे यहाँ आ रहा है। स्टील है, कितना अमेरिका में स्टील जा रहा है, एल्युमिनियम कितना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन का जो दबाव है, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और लोकतांत्रिक देश में भारत पहले के जैसा उतना कमजोर नहीं है कि मुगल आकर यहाँ आक्रमण करके मनमानी चला गए, जैसा चाहे वैसा, चाहे अंग्रेज आकर जैसा चाहे वैसा किए। लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का ये नया भारत है, ये किसी के सामने झुकेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं बेमेतरा में विधायक ईश्वर साहू के पीएसओ के घर में हुए चोरी में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साइबर सेल एवं थाना साजा पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का सामान बरामद किया है। पीड़ित ने थाना साजा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर कीमती सामान चुरा लिया। पीएसओ के घर पर चोरी हुए मामले में रिवॉल्वर सहित 10 कारतूस भी चोरी हुआ था। रिवॉल्वर और कारतूस को रखरखाव में लापरवाही के चलते पीएसओ को सस्पेंड किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डॉग स्क्वाड और सीन ऑफ क्राइम यूनिट की मदद से जांच शुरू की। वहीं मुखबिर की सूचना पर 2 युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की गई, जिसमें दोनों ने चोरी की घटना स्वीकार की और उनके कब्जे से चोरी किया हुआ सामान भी जब्त किया गया है। अगली खबर सख्ती से, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस और तेजस्वी यादव पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। साथ ही रैली कर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। कहा कि ये परिवार देश को गुमराह कर रहा है। वोट चोरी के नाम पर जनता को बहकाकर सत्ता लेना इनका मकसद है। सत्ता हथियाने की साजिश हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी यादव ये लगातार झूठ बोल रहे हैं और केवल झूठ ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि एसआईआर के माध्यम से देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, ऐसे संस्थाओं पर आरोप लगाना और सीधा सीधा यह कहना कि वोट चोरी हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यदि आपको आपत्ति है तो आप हलफनामा पेश करें, अन्यथा आपकी बात झूठी मानी जाएगी। तो ये केवल चौक चौराहा में खड़े होकर केवल भाषण दे रहे हैं। आज तक इन्होंने हलफनामा पेश नहीं किया। इसका मतलब ये साफ है कि उनके पास न इसका कोई प्रमाण है, न कोई तथ्य है। केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी यादव और उनका परिवार के द्वारा किया जा रहा है। और इसके पीछे इनका मकसद है कि देश को कैसे बांटा जाए, लोगों को कैसे बांटा जाए और बांट करके कैसे सत्ता का सुख भोगा जाए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी की परीक्षा को लेकर अब विवाद और गहराता जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वैज ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि परीक्षा की गोपनीयता पूरी तरह भंग हो चुकी है। यहां तक कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों के नाम भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं। दीपक वैज ने सवाल उठाया कि जब 5वीं की बोर्ड परीक्षा तक में प्रश्न पत्र और कॉपी जांचने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाती है, तो इतने अहम पदों की भर्ती में ऐसा क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि परीक्षकों के नाम बाजार में आने से निष्पक्ष मूल्यांकन पर सवाल उठना लाजमी है। बैज ने इसे पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की है।
भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को बर्बाद कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा को यूपीएससी के तर्ज पर करने का झूठा भरोसा छत्तीसगढ़ के युवाओं को उन्होंने दिया है। और हकीकत ये है कि पीएससी परीक्षा की कॉपी जांचने में भी कहीं न कहीं घोटाले की बू आ रही है। वो इसलिए क्योंकि सीजीपीएससी की परीक्षा की कॉपियों को जांचने वालों का नाम समाचार पत्रों में उजागर हो रहा है, वेबसाइट में उजागर हो रहा है। और एक वेबसाइट में खबर चल रही है कि पीएससी ने डेपुटेशन पर नौकरी करने वालों तथा पीएससी परीक्षा उत्तर पुस्तिका जांचने का उन्होंने जिम्मा दिया है। और इस खबर में सच्चाई है तो बेहद चिंताजनक और आपत्तिजनक है। और सख्ती में जैजेपुर में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। खाद से परेशान किसानों ने जैजेपुर मुख्य मार्ग में चक्का जाम किया। चक्का जाम के साथ ही जैजेपुर नगर पंचायत भी बंद रहा। नगर के सभी दुकानों को बंद करके विरोध जताया गया। चक्का जाम से बाराद्वार, हसौद और मालखरौदा मुख्य मार्ग में आवागमन बाधित हो गया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। 2 दिन पहले कंचंदा जा कर रही खाद को किसानों ने रोककर जैजेपुर में खाली कराया था। सक्ती जिले में खाद्य आपूर्ति को लेकर किसान नाराज हैं और खाद की कमी से किसानों पर संकट गहराया हुआ है, जिसको लेकर अब किसानों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में यहां चक्का जाम किया गया और इसके साथ पंचायत भवन को भी बंद किया गया। और दुर्ग जिले में पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या की खौफनाक साजिश रची। पहले पति को शराब पिलाई गई, फिर पत्थर से सिर कुचलकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिली कि वहां एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है, 2-3 दिन पुराना है। जाकर के घटना स्थल मुआयना जब किया गया तो वहां पर एक 40 वर्षीय युवक के आसपास का दिख रहा था। औंधे मुंह पड़ा हुआ था और एक डेड बॉडी पड़ा हुआ था, उस पर आसपास एक पत्थर रखा हुआ था। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।